हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फियर फाइल्स। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है एक शापित जहाज के बारे में। अगर आप अपनी स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक जीमेल का लिंक दिया है, वहां से आप शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपनी स्टोरी मुझे भेजो, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आप ही के स्टोरी पर हो। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज स्टोरी। असीम समुद्र चारों दिशाओं में फैला था। जितनी दूर तक नजर जाए सिर्फ नीला समुद्र ही दिख रहा था। सिर के ऊपर सूरज था जिससे पूरा समुद्र चमक रहा था। इन्हीं कंडीशंस में एक शिप किनारे की ओर बढ़ रही थी। इस शिप का कप्तान एक जवान लड़का था जिसका नाम एलेक्स था। अचानक से क्लाइमेट चेंज होने लगा। आसमान काला पड़ने लगा और समुद्र में तूफान आने लगा। लहरें इतनी तेज थी कि उसने शिप का डायरेक्शन चेंज कर दिया। पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गया। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। शिप बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था। लगभग 2 घंटे बाद तूफान शांत हुआ और तब तक रात भी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एलेक्स शिप के डेक पर खड़ा होकर अपने कंपास से देखने लगा, लेकिन उसका कंपास काम नहीं कर रहा था। जहाज में सभी लोग बहुत डर गए। सभी लोग इधर उधर किनारा ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें नीले समुद्र के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक किनारे का कोई ठिकाना नहीं था। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो एलेक्स ने उंगली उठाकर एक और इशारा किया और बोला, हम इसी दिशा में चलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किनारा शायद इसी दिशा में है। फिर बिना देरी किए जहाज को उस दिशा में मोड़ा और आगे बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वे लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता उन्हें किनारे तक तो नहीं, लेकिन मौत तक जरूर लेकर जाएगा। एलेक्स अपनी क्रू के साथ 3 दिनों तक उसी दिशा में चलता रहा, लेकिन समुद्र खत्म नहीं हो रहा था। जो खाने पीने का सारा सामान था वो खत्म हो गया था और सभी लोग एलेक्स पर चिल्लाने लगे कि उसी के वजह से ये सब दिन देखना पड़ रहा है। रात हो गई थी। चांद बादल के पीछे छिप गया और चारों तरफ कोहरा छा गया। दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। एलेक्स खड़े होकर पछता ही रहा था कि तभी उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसे लगा कि शायद ठंड के वजह से उसे गूज़बम्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। धीरे धीरे एलेक्स की आंखों के सामने से कोहरा हट रहा था और उसे साफ दिख रहा था कि एक बड़ा और पुराना शिप उन्हीं की तरफ आ रहा था। उस शिप को देखकर एलेक्स को डर लगने लगा, लेकिन साथ ही उसको मदद की एक उम्मीद भी दिखी। एलेक्स ने सभी को उस जहाज में हुक वाले रस्सी फेंकने के लिए बोला। ऐसा करने के बाद सभी लोग उस जहाज पे अपना कदम रखें। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वे लोग एक भूतिया जहाज पर आ गए थे। उस जहाज पर पैर रखते ही एलेक्स का दिल बैठने लगा। उसे बहुत ही डर महसूस होने लगा। वो लोग जैसे ही आगे चले उन्हें अपने ही फुटस्टेप्स की आवाज़ गूंजता हुआ फील हुआ। एलेक्स ने सभी को साथ रहने के लिए बोला और सभी चौकन्ना होकर आगे बढ़ने लगे। जहाज पर कोई नहीं दिख रहा था। जहाज पर थोड़ी देर इधर उधर भटकने पर उन्हें पता चला कि ये एक कार्गो शिप था। जहाज पर पुराने क्रेट्स और बैरल्स रखे हुए थे और उनके अंदर रखी हुई सभी चीजें सड़ी हुई थी। और उस जहाज के अंदर एक अंधेरा कमरा था जिसके अंदर एलेक्स को बहुत सारी शैडोज दिख रही थी। वो सभी एलेक्स को घूर रहे थे। ये देखकर एलेक्स का रूह कांप गया। तभी एक क्रू मेंबर ने एलेक्स से डरी हुई आवाज में उस जहाज से निकल चलने के लिए कहा। लेकिन एलेक्स ने मन ही मन सोचा कि आज कुछ भी हो, लेकिन वो इस जहाज के रहस्य का पता लगा कर रहेगा। एलेक्स अपने क्रू को लेकर आगे बढ़ने लगा। वो लोग उस अंधेरे कमरे में गए। अंदर जाने पर उन्हें कोई परछाई नहीं दिखी। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स टंगे हुए थे। किताब के पन्ने बिखरे हुए थे जिनमें जहाज का पूरा इतिहास लिखा हुआ था। उन लोगों ने किताब के पन्ने इकट्ठा किए और उन्हें जोड़ा। एलेक्स पढ़ने लगा और पढ़ने के बाद सभी बहुत घबरा गए। ये एक श्रापित जहाज है और श्राप का कारण इस जहाज का कप्तान था जो बहुत लालची था और वो इस जहाज के असली कप्तान को मारकर जहाज पर कब्जा कर लिया था। और उस असली कप्तान के आत्मा ने ही उस लालची कप्तान और उसके साथियों को मरने के बाद हमेशा के लिए समुद्र में भटकने का श्राप दिया था। पढ़ने के तुरंत बाद ही उस लालची कप्तान की आत्मा सामने आई। उसे देखकर सभी लोग बहुत डर गए। सभी भागने की कोशिश करने लगे।
लेकिन उनका पैर जहाज से चिपक गया था। एलेक्स को एहसास हो गया कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, और ऐसा ही हुआ। कप्तान ने अपने साथियों के आत्मा को बुलाया और एक एक करके एलेक्स समेत उसके सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया, और उसके बाद उनकी आत्माओं पर अपना कब्जा कर लिया और उन्हें भी अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसके बाद वो जहाज लेकर दूसरे जहाज़ों को अपना शिकार बनाने के लिए समुद्र में चलने लगा। किसी को नहीं पता कि इसका श्राप कैसे खत्म होगा, और उस जहाज में जो गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया।